कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, काम ही काम करना हो। झाड़ू लगा रहे हैं तो उसमें हाथों पैरों से तो काम करें, दिमाग तो अलग सोच रहा है। उस समय परम ब्रह्म का चिंतन करें। खेतों में हम काम कर रहे हैं तो काम हाथ पैर ही तो कर रहे हैं, मन और दिमाग तो खाली है। उस समय अपने दिमाग को, मन को परमात्मा में लगाएं। आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते हुए आप पंजाबी या इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हैं, उचक उचक गुचक गुचक उचक उचक गुचक गुचक है, और घंटों का सफर है। यहां से दिल्ली 5 घंटे लग जाएंगे जाने में, और वही उचक गुचक है, टकाटक टकाटक पटापट पटापट, पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं, उल्टा सीधा। जैसा सुनेंगे वैसा ही कानों में जाएगा। तो उस समय ईश्वरीय वाणी आप सुने, गुरुवाणी को आप सुने, उससे अमृत की उत्पत्ति हो, उससे आपका ओरा प्यूरिफाई होगा, पवित्र होगा। आप बल, ईश्वरीय बल, ब्रह्म बल को प्राप्त करेंगे। हमें अपने भीतर ब्रह्म बल को बढ़ाना है। 5 घंटे तक आप उल्टी सीधी चीजें सुनते रहें, या अब आप खाली बैठे, मान लीजिए संडे है और छुट्टी है और घर में बैठे, तो सुबह से अपना खोल लेंगे मनपसंद जो भी चैनल है उसमें, तो मन की पसंद क्या है उस पे भी गौर करना चाहिए। दुनिया भर की उल जलूल बातें हमारे मन को पसंद हैं। अपने मन को हम ऋषि मुनियों के मन जैसा बनाएं, अपनी पसंद को हम श्रेष्ठ पुरुषों की पसंद जैसा बनाएं। अमृत तत्व से जब हमारा मन जुड़ेगा तो निश्चय ही अमृत की वृद्धि हमारे भीतर होगी। तो ये हमारे जीवन में प्रतिदिन व्यवहार में आने वाली बातें। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करने बैठे हैं, और उसी वक्त किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, बस जरा सी बात पे दिमाग खराब और बोलना शुरू। बोलना ही नहीं चाहिए। भोजन करते समय बिल्कुल मौन रहना चाहिए, और ये सोचिए कि हम ये इस शरीर रूपी यज्ञ में जठराग्नि नाभि में जो हवन कुंड है उसमें अन्न की आहुति डाल रहे हैं, जल की आहुति डाल रहे हैं, मिष्टान मीठे अन्न की आहुति डाल रहे हैं। उस समय हमें शांत, प्रसन्न, मृदुता, ईश्वर चिंतन हमारे मन में होना चाहिए। भोजन करते समय बिल्कुल भी ना बोलें, बिल्कुल मौन रहें। जब भोजन आपके सामने आ जाए, उस परमात्मा को अर्पित करके, और ये उसका प्रसाद हो गया, और वो परमात्मा बाहर तो है, 7वें आसमान पे तो है, लेकिन वो हमारे शरीर में भी उसकी किरणें उद्भासित हो रही जहां ये अन्न जाना है। ऐसे भाव से हम अन्न ग्रहण करें, भोजन करें, तो उस समय हमारा ओरा बढ़ेगा, हमारा आभा मंडल बढ़ेगा। यदि हम ईश्वर चिंतन में रहते हैं और लड़ते झगड़ते हुए अगर हम भोजन कर रहे हैं, जैसे युद्ध के मैदान में बैठे, तो क्या होगा? पिशाच, पशु तत्व को हम प्राप्त हो जाएंगे। सुबह सुबह आप उठे हैं, उस समय क्या करना चाहिए? एकदम आंख खुली आपकी, अभी बेड पे लेटे हैं, एकदम से आदमी उठ के भागने नहीं लगता। आंख खुली हैं और दिन निकल गया, ओहो ठीक है। उस समय क्या करें? आंखों को बंद करें हल्के से और देखें मस्तक में ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म प्रकाश लहरा रहा है। हे प्रभु, हे अनंत ज्योति, हे परम आत्मा, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तुझे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः।
हे परम ब्रह्म तुझे नमन है, नमन है, नमन है। बिल्कुल प्रारंभ हमारा यहां से होना चाहिए। यहां से हमारा प्रारंभ होगा तो ईश्वर की तरफ से हमारे दिन के प्रारंभ में ही ईश्वरीय किरणें हमारे भीतर उतरनी प्रारंभ हो जाएंगे। फिर धीरे से आप उठिए, पृथ्वी पर आप पैर रखने जा रहे हैं। अपने को तरोताजा महसूस कीजिए। स्नान के लिए जा रहे हैं, फ्रेश होने जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं। एक एक क्रिया, एक एक क्रियाकलाप जो हमारा होता है, उस समय सजग होके हम ईश्वर को साक्षी रखें। सुबह उठते इधर उधर की बातें, उलझनों वाली बातें ना सोचें। ऑफिस की बातें ऑफिस में जाके सोचें। आज वो मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, जब मिलेगा तब उससे बात होंगी। आप बैठे हैं घर में और बात कर रहे हैं उससे नहीं। प्रातः का समय हमें उस प्रभु परमात्मा के संग बिताना चाहिए। और जब हम उसके संग रहेंगे तो जिसके संग रहते हैं उसी का रंग हमारे भीतर आता है, आत्मा में आता है, जीवन में आता है। स्नान करते समय भी आप ये सोचिए, ओहो परमात्मा की वर्षा हो रही है। फव्वारे के नीचे आप खड़े हैं, ये जल कहां से आ रहा है? आप कहेंगे टंकी से आ रहा है गुरु महाराज। और कहां से आ रहा है? टंकी में कहां से आया? पृथ्वी से आया। पृथ्वी में कहां से आया? अरे साहब आप तो जान ही खा गए। बताओ पृथ्वी में, समुद्र में कहां से? आकाश से आया। आकाश में कहां से आया? वो परमात्मा बरसा रहा है, उसी का अमृत। एक टुकड़ा हमारे मुंह में जा रहा है, ये अन्न कहां से आया? खेत से। खेत में कहां से आया? किसी भी वस्तु को आप देख लो। हम वस्त्र पहन रहे हैं स्नान के बाद, आहा, ये वस्त्र कहां से आया? गुरु महाराज आप भी क्या बच्चों वाली बातें करते हैं। जब हम बच्चे बन जाते हैं ना, तभी परमात्मा हमें बच्चे की तरह गोद में उठा के प्यार करता है। बच्चों वाली बातों पे ध्यान तो दीजिए। ये वस्त्र कहां से आया? खेत में कपास बोई, वहां से आया, फैक्ट्री से आया। कपास में कहां से आया? क्या कोई इंजेक्शन लगा के कपास के फल में कपड़ा भर सकता है? नेवर, कभी नहीं। सारी वस्तुएं तो उसी से आ रही हैं, सबका स्रोत तो उसी से है। सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का शीतल प्रकाश है, सितारों की रुंझन रुंझन है। इतना संगीत ईश्वर का हमारे चारों तरफ बह रहा है, फैला हुआ है। और हम अपने मन की व्याकुलता में अशांत, परेशान, व्याकुल। ये व्याकुलता हमारे आभा मंडल को सियाह करने में लगी रहती। अशांति, उद्वेग, व्यर्थ चिंतन, बेकार की बातें, बेकार का बोलना। सोच समझ के बोलें, सोच समझ के सम्यक दृष्टि, ज्ञान पूर्वक संसार को देखें, ज्ञान पूर्वक अपने घर के सदस्यों को देखें। आप फिर हंसेंगे कि ओहो मैं अपनी माँ को ज्ञान पूर्वक देखूं, बचपन से देखता आ रहा हूं ये मेरी माँ है। अरे आप माँ तो है, ये तो देखिए उसने आपकी कितनी सेवा की, आपको उसके लिए क्या करना है। इसको क्या देखो, ये मेरा भाई है। अरे भाई तो है, ये तो देखो परमात्मा ने अगर भाई ना दिया होता तो तुम कैसे अकेले घूमते हैं? एक सहयोगी तुमको दिया। अपने घर को देखो ज्ञान की दृष्टि से। अरे गुरु महाराज घर तो सबके होते हैं, सबके नहीं होते। ऐसे भी हमने देखे जिन्होंने वृक्षों के नीचे उम्र गुजार दी। एक जगह हम घूम रहे थे, एक भिखारी जैसा आदमी पेड़ के नीचे बैठा, कहा 22 साल से मुझे
छत का सुख प्राप्त नहीं हुआ, किसी छत के नीचे मैं नहीं जाके बैठा। इन बातों को सोचिए और अपने को भाग्यवान महसूस कीजिए, ईश्वर की कृपा को महसूस कीजिए। उस तरह से हमारा प्रकाश आत्मा का बढ़ेगा। ये हम वो बातें बता रहे हैं जिससे हमारा प्रकाश बढ़े 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 और बढ़ेगा, हमारा आत्मबल बढ़ेगा। तो जब हमारे शरीर में रोग रोधक शक्ति बढ़ जाती है तो कोरोना नहीं होगा, है? बार बार आप बीमार पड़ते हैं, बार बार बुखार होता है, बार बार छींक आ रही, दूसरे सावधान हो जाते हैं, भैया दूर दूर कोरोना कोरोना कोरोना। ऐसे ही आत्मा भी बीमार होती, मन भी बीमार होता है और शरीर तो बीमार होता ही। शरीर मन आत्मा इनका एक दूसरे से बिल्कुल संबंध है। हमारा शरीर मन के करीब, मन आत्मा के करीब, आत्मा उस परम ब्रह्म के करीब, एक दूसरे से संयुक्त हैं, जुड़े हुए। और ये सारी धाराएं, सारे अमृत कण हमें उस परमात्मा से प्राप्त हो रहे हैं। बस हम अपना ध्यान उस प्रभु में रखें। उसके संसार में लोगों से जब हम व्यवहार करें, चाहे वो अपने परिवार के हैं चाहे बाहर के, परिवार वालों के साथ भी घुड़ घुड़ मत कीजिए, हैं? उनको देखते ही घुड़ 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 ऐसे करने लगो, गुस्सा करने लगो, जरा जरा सी बात पे गिलास फेंक के मारने लगो दूध का, है? ये दुर्व्यवहार है। उससे क्या होगा? अशांति पैदा होगी, अपने भीतर भी दूसरे के भीतर भी। दो आदमियों में अशांति होगी, पूरे परिवार में अशांति हो गई, तो उस वायुमंडल में भी अशांति हो जाएगी और उसका पूरा असर हमारे आभा मंडल पर पड़ेगा। दुर्व्यवहार बिल्कुल ना करें, दुर्वचन, बुरी वाणी, दुष्टता भरी वाणी को रोकें। पाप और पुण्य दोनों हमारे शरीर में है। दुष्टता और उच्चता, अशुद्धता और शुद्धता दोनों हमारे भीतर हैं। इसी से मिलके ये मनुष्य बना है। हमारे भीतर अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, प्रकाश भी है, अंधकार भी है, अमृत भी है, विष भी है। हम अपने जीव को शिव बनाएं। जीव स्वयं ही शिव बन जाता है। शिव माने परम ब्रह्म, परमात्मा, कल्याणक। और उसका प्रयास हमें करना पड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हमारा आभा मंडल, इसका विज्ञान इतना हमने आपको बताया है। एक एक बात, एक एक हमारी सोच, एक एक हमारे मुंह से निकला शब्द हमारे आभा मंडल को प्रभावित करता है। और ये दूषित ना हो। दूषित कब होगा? जब हमारे विचार दूषित होंगे, जब हमारी वाणी दूषित होगी। और फिर विचार दूषित हो गए, वाणी दूषित होगी, तो कर्म शुद्ध हो ही नहीं सकते। जो कार्य हम करेंगे वो तो दूषित ही दूषित होने। इतना विशुद्ध हम बने, विचार से, वाणी से, कर्म से। तीन ही चीजें हैं कि हम ईश्वर के मार्ग में निर्बाध, बाधाएं तो फिर भी आती हैं, विघ्न आते हैं, लेकिन एक स्वस्थ आदमी और एक बीमार आदमी। स्वस्थ आदमी बहुत आराम से अपने मार्ग को पूरा कर लेता है, यात्रा को पूरा करता है। और एक बीमार व्यक्ति, उसको अपने ही घर में चलना मुश्किल हो जाता है जहां सारी सुविधाएं होती। हमारी आत्मा बीमार ना हो, हमारे मन बीमार ना हो, हमारा चिंतन बीमार ना हो, इस बात का हम
खास ध्यान रखें और परमात्मा ने जो हमें दिया है उसका धन्यवाद करते रहें, धन्यवाद करते रहें। जिन लोगों से हमें सहयोग मिलता है उनका धन्यवाद करते रहें, धन्यवाद करते रहें। और जिनसे हमें कष्ट मिलते हैं उनसे भी ग्लानि ना करें, उनके प्रति भी मन में ग्लानि ना लाएं, क्योंकि संसार में दो तत्व हैं, एक्शन और रिएक्शन। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन। जो हम कार्य करेंगे उसके विरोध में भी कुछ न कुछ चीजें आएंगी। सहयोग और विरोध ये हमें प्राप्त होता रहता है। तो हम स्वयं को पॉजिटिव बनाएं, सकारात्मक बनाएं, तो सारा संसार हमारे लिए सकारात्मक हो जाता है, अमृतमय हो जाता है। संसार के कटाक्ष हमें किंचित भी प्रभावित न कर सके। अपने को ऐसा बना लो, ये सोचो कि ये जो बोल रहा है ये भी मैं ही हूं। ये जो सांप बन के मुझे डसने आ रहा है ये भी मेरे ही भीतर से निकला हुआ एक तत्व है। ये बात बहुत मुश्किल से समझ में आएगी। क्यों? कभी कभी हम भी तो सांप जैसी फुंकार मारते हैं दूसरों पे, हमारे अंदर भी तो वो विष है। उसको समझने की कोशिश करें। अपने से जिस दिन हमने वो विष समाप्त कर दिया तो दूसरा भयंकर सर्प भी धीरे धीरे आएगा और वहीं पे खड़ा हो जाएगा। और हमारा आभा मंडल अमृत से भर गया है तो वो भी अमृतमान हो जाएगा। एक सांप एक मेंढक के पीछे भाग रहा था और मेंढक अपनी जान बचाता वो उससे आगे आगे भाग रहा था। और भागते 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 वो मेंढक एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां उस ऋषि का आभा मंडल फैला हुआ था, ईश्वरीय आभा मंडल फैला हुआ था। वहां जाते ही उस सर्प को और उस मेंढक को, दोनों को उस आभा मंडल ने प्रभावित किया। मेंढक तो भय के कारण बेहोश हो गया कि बस अब तो सांप देवता निगलने ही वाले। और सांप उस पे उस आभा मंडल का प्रभाव हुआ तो वो सोचने लगा, हाय कितना कमजोर प्राणी, कैसा बेहोश हो गया, मैं भी कितना मूर्ख हूं। और धूप में उसके ऊपर अपना फन उसने फैलाया, धूप से उसको बचाया और अपने मुंह से फूंक मार मार के उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा। तो आभा मंडल का यह प्रभाव होता है। ऐसा अमृतमय हमारा आभा मंडल बने और वो निर्भर करता है हमारे विचारों पे, हमारे चिंतन पे, हमारी वाणी पे। दो चीजें, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम। निरंतर स्वाध्याय में, स्वाध्याय काय का, दुनिया का स्वाध्याय करो। बहुत ज्ञान ले लिया दुनिया का तो बतेरे जन्मों से हम चलते चले आ रहे हैं। उस अविनाशी अजर अमर मित्र परमात्मा के विषय में हमें इधर उधर से ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए, उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। जहां से हमारी आत्मा आई है और जहां इसको वापस जाना है। स्वाध्याय अभ्यसनम, अभ्यास। चोरी चकारी का अभ्यास अब क्या करेंगे? बतेरे जन्मों में चोरी कर ली हमने। झूठ बोलने का अभ्यास, जाने कितने हजारों जन्मों से झूठ बोलते आ रहे हैं। अभी इन अभ्यासों को छोड़ो। चालाकी, छल, कपट ये तो खूब कर चुके, इन्हें तो करके देख लिया, क्या हाथ आया। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सत्य